लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार आज शाम 5 बजे बंद हो जाएगा और अब आखिरी फेज यानी सातवें चरण की जो वोटिंग होनी है वो 1 तारीख को होनी है। हिमाचल और पंजाब दो बड़े राज्य और इसके साथ उत्तर प्रदेश की कई सीटें, कुल मिलाकर 56 सीटों पर मतदान होना है। 7 सीटों के 7 जो चरण है, जो 7 राउंड की जो वोटिंग है वो कंप्लीट होने के बाद अब रुझान किस तरफ चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भाजपा दिल्ली से बड़े नेता जय भगवान जी साथ हैं और यूनाइटेड फ्रंट के आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। सर, चुनाव अब लगभग कंप्लीट होने की तरफ आ रहा है, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पिछले 10 सालों में मोदी जी ने राष्ट्र का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है, जिस तरह से मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके इस पार किया है, जिस तरह मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास करवा करके, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके 500 साल का हिंदुओं के माथे पे लगा हुआ कलंक धोया है। और तो और यूएई में 37 एकड़ में 700 करोड़ की लागत के साथ जो वहां भव्य मंदिर किया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और करोड़ों गरीब लोगों के 55 करोड़ लोगों के खाते खुलवा दिए। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया, 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस बीमा मेडिकल का। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है और 11 करोड़ शौचालय बना दिए घर घर में। 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना के दे दिए। ऐसी बहुत सी योजनाएं जो 10 साल में किसानों को 6,000 रुपये साल उनके खाते में जा रहा है, ऐसी बहुत सी योजनाएं 10 साल में जो मोदी जी ने की हैं। जो मोदी जी का एजेंडा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज वो पूरी दुनिया देख रही है, दिख रहा है। उसी कारण से आज जहां जहां भी मोदी जी की सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 48, 49 में भी हजारों की संख्या में लोग आकर के मोदी जी को सुन रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं। जैसा मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जैसे मोदी जी ने यहां पर भारत को टॉय हब बनाने का संकल्प लिया है, जैसे मोदी जी ने रेल हब बनाने का संकल्प लिया है और जैसे मोदी जी ने मेरे भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। ये सब बातें जो देश का राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अपना वोट, अपना सपोर्ट मोदी जी को दूंगा तो मेरे आने वाले समय में मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा और मेरी आने वाली पीढ़ी आनंद के साथ जीवन जिएगी। ऐसा विश्वास जो मोदी जी की गारंटी की हम बात करते हैं, मोदी जी की जो गारंटी है, उसके ऊपर आज पूरा देश विश्वास कर रहा है। और मुझे लग रहा है जो 400 पार की बात की जा रही है, वो बात बिल्कुल सही देश की जनता साबित करने जा रही है और मोदी जी तीसरी बार 400 प्लस के साथ पुनः भारत के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जय भगवान, जिन मुद्दों पर आपने बात की, आपको लगता है ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं? क्योंकि अब की बार वोटिंग प्रतिशत शुरुआत में कम रहा, पहले 3 चरणों की अगर हम बात करें, उसके बाद थोड़ा सा उठना शुरू हुआ और फिर ये चुनाव कहीं आकर के हिंदू मुसलमान के दायरे पर आकर सिमट गया। देखिए, अगर हिंदू मुसलमान की हम बात करें, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हमारे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, वहां 2020 में दंगे हुए थे जी। दंगे किसने करवाए? ताहिर हुसैन, जो केजरीवाल का काउंसलर,
दंगे किसने करवाए? अमानुल्लाह खां, ओखला का विधायक आम आदमी पार्टी का, जिसने शाहीन बाग में 55 दिन दिल्ली को बंदी बना के रखा। फिर दंगा कहां आता है? सीलमपुर, जहां से विधायक आम आदमी पार्टी का मुस्लिम विधायक। फिर दंगा कहां बढ़ता है? मुसवाबाद, जहां पर भी आम आदमी पार्टी का विधायक मुस्लिम विधायक। तो पूरा दंगा उस वक्त 2020 में करवाया गया। दंगे का समय निश्चित किया गया कि जब ट्रंप देश में दिल्ली में आए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड का मीडिया वहां पर उपस्थित था दिल्ली के अंदर, उस वक्त टाइमिंग सेट करके जानबूझ के दंगा करवाया गया। और दंगे का टारगेट कौन? वहां के डीसीपी, वहां के एसीपी, सीनियर पुलिस अधिकारियों के ऊपर खुलेआम जानलेवा हमला हुआ। और इनका एजेंडा था कि 5-7 बड़े पुलिस अधिकारियों को मार दो। उनके मरने के बाद पुलिस आपे से बाहर हो जाएगी और आपे से बाहर होकर के 10, 20, 50 मुसलमानों को पुलिस अपनी गोलियों से मार देगी। उसके बाद हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। ये मैसेज दे करके मेरे भारत की जो विश्व स्तर के ऊपर मोदी जी ने छवि बनाई है, उस छवि को तहस नहस करने का इनका षड्यंत्र था। मगर उस वक्त के पुलिस अधिकारियों ने, सीनियर अधिकारियों ने कंट्रोल रखा। जो ये चाह रहे थे नहीं होने दिया। हमारा डीसीपी 10 दिन आईसीयू में रहा, एसीपी 15 दिन आईपीसी में रहा, रतनलाल हवलदार मार दिया गया, अंकित शर्मा आईबी का इंस्पेक्टर टुकड़े टुकड़े करके गंदे नाले में डाल दिया गया। और आज ये जो बात कर रहे हैं, हमारे जमुना पार से नॉर्थ ईस्ट, किसको खड़ा किया गया? कृष्णा। कौन कृष्णा? वो कृष्णा जिसने कृष्णा कन्हैया खड़ा किया गया, जिसने जेएनयू में खुलेआम नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेएनयू की जो वीडियो वायरल हुई थी, उसकी जब जांच की गई तो वो कन्हैया कुमार का ऐसा कोई आवाज उसमें नहीं पाया गया। वो टेम्पर्ड वीडियो था, वो कोर्ट में भी प्रूव हुआ। आप लोग आरोप लगाते हैं लेकिन वो साबित नहीं हो पाते। ऐसा भी एक आप पर लगते हैं आरोप कि आप लोग, ठीक है, पहले आप आरोप लगा देते हैं बीजेपी जो है वो हिंदूवाद और मुसलमानों को दोनों को आपस में लड़वा रही है और वोट लेने के लिए, लेकिन साबित कुछ हुआ नहीं। कन्हैया कुमार के मामले का एग्जांपल दिया जाता है। कन्हैया कुमार का मामला बिल्कुल सही था, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज भी अगर मैं कहूँ, चुनाव के वक्त में भी कन्हैया कुमार किसी हिंदू इलाकों में वोट मांगने नहीं गया। कन्हैया कुमार वोट मांगने कहाँ गया? मुस्लिम इलाकों में। ये जो इंडी गठबंधन है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो ममता है, चाहे वो लालू है, चाहे अखिलेश है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने समय समय पर हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया। अगर मैं बात करूं राम मंदिर की, राम मंदिर का इतना बड़ा उत्सव पर भी आएंगे, लेकिन पहले हिंदू मुस्लिम की चर्चा हो रही थी कि हिंदू मुसलमान चुनाव में आखिर क्यों किया जाता है। हिंदू मुसलमान, दिल्ली में भी ऐसा हुआ, आपने दंगे की चर्चा की, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और रिजल्ट हमने देखा। फिर निगम चुनाव से पहले रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव होना शुरू हो गया। ये आखिरकार जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसी घटना क्यों होती है? फिलहाल शांति है दिल्ली में। देखिए, जहां कहीं भी दंगा होता है, दिल्ली या देश के किसी भी कोने में दंगा होता है, हिंदू कहीं दंगा नहीं करता। हमारी रामनवमी के ऊपर पथराव होता है, हमारी हनुमान जयंती के ऊपर पथराव होता है। और तो और पिछले दिनों इन्होंने नागलोई इलाके में जो सभ्य बारात निकालते हैं, शबे बारात जी, जबरदस्ती एक जगह पे ले जाने का प्रयास किया। पुलिस ने कहा भी यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, आप यहाँ तक आ गए हो, अपना अपना खत्म करो, यहीं से जाओ। वहां पर भी इन्होंने अपने भी जुलूस में दंगा किया। तो दंगा ये लोग करते हैं, इनका एजेंडा यही है कि दंगा करो, हिंदुओं को डराओ, हिंदुओं को धमकाओ, और दंगे के बाद जो वातावरण बनता है उसको हम लोगों को सहन करना पड़ता है। जहांगीरपुरी में अब की बार जो हमारी हनुमान जयंती गई है, वहां हमारे लोगों को ढंग से हनुमान जयंती नहीं मनाने दी गई। 5000 कार्यकर्ता जुलूस निकालना चाहता था, पुलिस ने नहीं निकालने दिया कि वहां जाओगे, सड़क पर जाओगे, दंगा हो जाएगा। दंगा ये करते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। आज वनयार्ड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, किसका सपोर्ट ले रहे हैं? पीएफआई। कौन पीएफआई? पीएफआई वही पीएफआई है जिसने खुलेआम एनआईए कट्टा चिट्ठा खोला उसका,
जिसने 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाने का पूरा प्लान बना रखा था, और वो कच्चा चिट्ठा एनआईए ने का खोला है। पीएफआई को तो गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया। मगर वो काम उनका दूसरे तरीके से चल रहा है। मुस्लिम लीग जिसने भारत के टुकड़े करवाए थे, उसका समर्थन लेकर वायनाड से राहुल गांधी जाके चुनाव लड़ रहे हैं। और खुलेआम इन लोगों ने तो यहां तक कहना चालू कर दिया कि हम आएंगे, हम सारे हिंदुओं के स्क्रीनिंग करेंगे, कितनी प्रॉपर्टी किसके पास है, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उनमें हम बांट देंगे। बच्चे ज्यादा किन के ज्यादा बच्चे हैं। और यहां तक भी मुसलमानों की वोट लेने के लिए गिर गए ये, यहां तक कहने लगे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी हम दोबारा से बाबरी मस्जिद बना देंगे। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? अगर हिंदू मुस्लिम की बात अगर हम कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, थर्मामीटर लगा के नहीं दिया जा रहा, ये हिंदू का मुसलमान है। अगर 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, किसी को वैक्सीन चेक करके नहीं दी गई। अच्छा, हिंदू को लगे, मुसलमान को लगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती तो ये वोट जिहाद की बात कहां से आ गई? प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में ऐसा कह रहे हैं कि वोट जिहाद आप हटाइए। सलमान खान की पुत्र वधू ने खुलेआम कहा है मुसलमानों को कि वोट जिहाद करो। वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद है कि मुसलमान टोपियां पहन पहन करके, इनकी महिलाएं बुरके पहन पहन के सुबह सुबह उठ के लंबी लाइन निकालो पोलिंग बूथों के ऊपर। हिंदू आएगा घर से वोट डालने के लिए, देखिएगा बड़ी लंबी लाइन लगी है, दोबारा आ जाऊंगा। आधे तो दोबारा आएंगे नहीं। अगर जो दोबारा आया फिर लगा लंबी लाइन लगी है, तो तीसरी बार हिंदू आएगा नहीं, हमारी हिंदुओं की वोट पड़ेगी नहीं, और ये मुस्लिम दबा के वोट डालेंगे और ये जीत जाएंगे। ये इनका एजेंडा है। मगर हमने खुलेआम कहा है कि अगर ये लोग इस तरीके से हिंदुओं को वोट डालने से रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो मेरे हिंदुओं तो कुछ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हम भी अपने घरों से इकट्ठे होकर के भगवा पटके पहन के ऊपर, जिस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी को सिंबल ना हो, हम निकलें घरों से, चलो बूथ की ओर, जय श्री राम ढोल लो बजा करके चलो बूथ की ओर। जब हम जय श्री राम के जयकारों के साथ निकलेंगे, बूथों की तरफ जाएंगे, तो हमारा हिंदू समाज और निकल करके बाहर आएगा। ये बुरके वालियां टोपी वाले सबकी सब लाइन खाली करेंगे और हम वहां पर वोट डाल जाएंगे। हम वहां वोट डाल लेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण हमने देखा है। वेस्ट बंगाल में आए दिन हो रहा है कि हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, वोटें नहीं डालने दी जा रही। मगर आज मुझे लग रहा है कि देश का हिंदू समाज जागा है। उन्होंने देखा है कि कैसे 500 साल का कलंक धुला है। 500 साल के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, इन कांग्रेसियों ने कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील को खड़ा करके कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला ना करे। मगर भगवान की कृपा थी, फैसला आ गया, डेट आ गई। ये वही लोग हैं जो हम भाजपा के लोगों पे इल्जाम लगाते थे, जब जब चुनाव आते हैं सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब हमने तारीख बता दी, सबको निमंत्रण दिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, अखिलेश, लालू, ममता, पूरे देश के लोगों को सह सम्मान इनको सीनियर नेताओं को निमंत्रण दिया गया कि 22 जनवरी का दिन है, सब आओ। मगर ये नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि इनको खतरा था, इनको डर था कि अगर ये वहां राम के इस कार्यक्रम में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच गए, तो हमारा सारा मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। ये वही मुलायम सिंह हैं, मुलायम सिंह के अखिलेश हैं, जिन्होंने 90 में मेरे निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला करके उनके शवों को पत्थरों से बांध करके सरियों में डाल दिया था, जिसका मैं साक्षात गवाह हूं। मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था, और उसी वक्त हमने श्री राम के चरणों में प्रार्थना की थी कि प्रभु राम ऐसी शक्ति दो, ऐसा बल दो, जब कभी दोबारे मौका आए, जो हिंदुओं के 500 साल का माथे पे लगा हुआ तथाकथित बाबरी नुमा ढांचा है, इसको हम नेस्ता नाबूद कर दें। और मुझे इस बात का स्वाभिमान है कि राम जी की कृपा से 6 दिसंबर 1992 को हम फिर कार सेवा में गए थे, और ना सिर्फ गए थे, उस ढांचे को, 500 साल के कलंक को मिटा करके आए थे। और ना सिर्फ मिटा करके आए थे,
मैंने तो पूरी दुनिया का मीडिया बुला करके कहा था कि तथाकथित बाबरी ढांचे का विध्वंस हमने किया है, उसको हमने नेस्तनाबूद किया है। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत अगर दोबारा बाबरी बनाने का षड्यंत्र करेगी, उसको फिर तोड़ देंगे। हालांकि सीबीआई ने मुझे अरेस्ट किया, मेरे ऊपर मुकदमा चला, हिंदुस्तान में सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी हुई, 15 दिन लखनऊ जेल रहा, 28 साल सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद अब तो रामलला आ गए। अगर ये राम के नहीं तो किस काम के हैं ये देश? राम तो कण कण में है, मरते भी राम, जीते भी राम, उठते भी राम, सोते भी राम। मगर ये लोग अच्छा, एक चीज और कही, चौपाई है, मुझे याद भी आ रही है आपकी इस बात पे कि होई है सोई जो राम रचि राखा, है ना? हाँ। तो राम ने जो रच लिया है वो सब होगा। हाँ। तो ये क्रेडिट फिर बीजेपी क्यों लेती है? बीजेपी इसलिए क्रेडिट लेती है, बीजेपी ने हर बार अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी सरकार आएगी हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर करेंगे, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी इस एजेंडे को छुआ नहीं। आपको लगता है कि अब मंदिर बन गया, अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया आपका? तो नहीं, मुद्दा बहुत मुद्दे हैं। राम मंदिर का एक मुद्दा खत्म हो गया, राम और मंदिर अब की इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और क्या आपको लगता है कि राम मंदिर की लहर है देश में, आप देख रहे हैं, जिसके सवार होकर बीजेपी 400 पार होना चाहती है? देखिए, राम मंदिर तो एक प्रकल्प था जो बरसों से लटका हुआ था। जिस 22 जनवरी को जिस तरह से हमारे मोदी जी ने 11 दिन व्रत रखा, और 11 दिन व्रत रख करके देश के मुख्य जो हमारे तीर्थ स्थान थे वहां जाकर के नमन किया, संतों का आशीर्वाद लिया, उसके बाद जब 22 जनवरी को मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, और जो प्राण प्रतिष्ठा का वो समय था, उसको उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 500 साल के बाद साक्षात मेरे प्रभु राम अपनी धरा पे प्रकट हो गए हैं, आ गए हैं। मैं तो समझता हूं हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में एक भी सनातनी अगर रहा है, उसने भी उस पल का आनंद लिया है। बहुत से लोगों के तो आंखों में आंसू भर आए थे, लोग रो रहे थे क्योंकि साक्षात प्रभु राम आ गए हैं। अगर राम आ गए हैं तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, इसमें भी विवाद होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आज जन जन में इस बात की आवाज है कि जो कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा उसी को तो श्रेय मिलेगा। अच्छा, इसमें भी विवाद होता है, कहा जाता है कि आपके ओपोनेंट कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या मोदी राम को लाए हैं? राम से बड़े हो गए प्रधानमंत्री? देखिए, आटा गूंदी हिल्दी क्यों, पंजाबी में कहावत है एक, ठीक है ना? जो साक्षात नजर आ रहा है वो तो लोग बोलेंगे कि मोदी जी राम को लाए हैं, हमारी भाजपा राम को लाई है। राम के मंदिर निर्माण में इन्होंने तो राम जी के अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह कर दिया था। राम सेतु, जब राम सेतु के ऊपर मामला चल रहा था, इन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे करके राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और जब चुनाव आते हैं, राहुल गांधी जी ऊपर से जनेऊ पहन करके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी हिंदू हूं। उस वक्त क्या जरूरत होती है? एक तरफ राम का विरोध कर रहे हो, राम के अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह कर रहे हो, और जब वोट आते हैं अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हो। आज देश की जनता जान चुकी है कौन हिंदू के पक्ष में है, कौन राम के पक्ष में है और कौन राम के विरोध में है। मुझे लग रहा है कि आज जो चुनाव हो रहा है, राम के पक्ष वालों का और राम के विरोध करने वालों का बीच में लाइन खिंची हुई है। और बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज के लोग भी हमने देखे हैं जो कहते हैं जी मोदी जी जो कर दिया है शायद वो आज तक किसी ने नहीं किया। जो 3 तलाक का मैटर था कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर कच्चे धागे से तलवार लटकी रहती थी। कभी भी कोई आदमी दुबई में बैठा है, वहां फोन पे तलाक करता था, वो बेचारी 5-7 बच्चे लेके कहां जाती। तो मोदी जी ने 3 तलाक का जो मामला सदा के लिए खत्म कर दिया है, उनको जो न्याय दिया है, उनको जो सुरक्षा दी है, कहीं ना कहीं वो भी मुस्लिम माताएं बहनें जो भी हैं वो भी देख रही हैं कि हमारे लिए अच्छा किया है। कोरोना में जो लोगों को फ्री वैक्सीन लगी है, उस वक्त भी इन लोगों ने इस बात को भटकाने की कोशिश की कि इसमें सूर की चर्बी लगी है, मुसलमान ना लगाएं। मगर 175 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है, और वैक्सीन ना लगती उस वक्त शायद अमेरिका बड़े बड़े देश तो ये सोच रहे थे कि 140 करोड़ का देश है, यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। मगर मैं तो कहता हूं ये हमारे मोदी जी का ही जज्बा था कि उन्होंने अपने देश के लोगों को बार बार
अपने साथ जोड़ के रखा। कभी बजाओ ताली, कभी बजाओ थाली, कभी लगाओ दीवे, ताकि लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। और अंदर ही अंदर वैक्सीन बना करके ना सिर्फ अपने देश में, आसपास के उन देशों को भी वैक्सीन फ्री में भिजवाई जो गरीब देश थे। और 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। बाहर में 6-6 हजार रुपए की एक वैक्सीन है, हमारे 3-3 वैक्सीन लगी हैं। अगर हमें भी 6-6 हजार रुपए देने पड़ते, एक एक परिवार के 2-2, 3-3 लाख रुपए का आर्थिक बोझ पड़ता, मगर वो नहीं पड़ने दिया, सबको फ्री वैक्सीन लगाई। ये सब चीजें देख रहे हैं। अभी आप देखो, ये सब चीजें मिला के बीजेपी और एनडीए 400 पार हो जाएगा आपको? बिल्कुल हो जाएगा। यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है, हमारे 22,000 छात्र वहां फंसे हुए थे। ये मोदी की ही कूटनीति है, मोदी का ही विदेश नीति है। हमने रसिया को भी टेलीफोन पे बोल करके युद्ध करवाया, यूक्रेन को भी टेलीफोन बोल के युद्ध करवाया, और 22,000 बच्चों को सह सम्मान वापस लाया। जब पाकिस्तान के या चाइना के या दूसरे श्रीलंका के, बांग्लादेश के बच्चों ने देखा कि तो जा रहे हैं बच्चे निकल करके, हिंदू हमारा क्या होगा, तो उन्होंने अपने आकाओं को फोन किया। उन्होंने कहा अगर ये तिरंगा पकड़ के जा रहे, तुम भी तिरंगा पकड़ो, तुम भी निकल जाओगे। हमारे तो बच्चे आ ही गए, बांग्लादेश पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का तिरंगा पकड़ करके आ गए। तो ये इतना बड़ा मान सम्मान गौरव किसके कारण से? देश तो वही है, हम सब तो वही हैं, बदला तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका, आज भी जो हमास का और इसका युद्ध चल रहा है इजराइल का, उसमें भी आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। आज दुनिया क्या कह रही है, अगर मोदी जी मध्यस्थता कर दें तो शायद युद्ध रुक सकता है। आज जो इतनी हाइट बढ़ी है हमारे देश की, दुनिया भर में हाइट बढ़ी है, जो आज हम सबके रिश्तेदार, मित्र, प्यारे दोस्त, कोई ना कोई अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर कोने में हमारे देश के लोग हैं। अगर आप किसी से पूछो, बात करो, वो कहता है जी आज से 10 साल पहले हम हिंदुस्तानियों को हीन भावना से देखा जाता था, मगर आज हमें, अच्छा इंडिया, मोदी, जय श्री राम, इस तरीके से हमें देखते हैं। तो हमें लगता है जब उन लोगों से हम बात करते हैं, उनसे बात सुनते हैं, हमारी छाती सिर्फ 56 इंच की नहीं पर 112 इंच की होती है कि आज मेरे देश का इतना बड़ा गौरव दुनिया के कोने कोने में अगर बड़ा है, सम्मान बड़ा है, उसके सिर्फ एक ही व्यक्ति हकदार है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी अगर आज मंच से खड़े होकर बात करते हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि आज जो मेरा इतना बड़ा सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि 140 करोड़ लोगों ने अपनी इस उंगली की ताकत से मेरे साथ खड़ा होकर के मुझे 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया। और मेरा ये संकल्प है, तीसरी बार भी आप मुझे सेवा करने का मौका दो। 2047 में हम भारत को विकसित भारत बना देंगे, और साल 2 साल में जो हमारा भारत है वो दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति हम बना देंगे। ऐसी योजनाएं आज पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, बड़े बड़े देश मंदी में जा रहे हैं, और मेरा भारत धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अभी हमारे व्यापारी वर्ग की मीटिंग हुई, उसमें भी ये चर्चा हुई, जितना व्यापारी समाज है, मोदी जी ने तो कहा है कि अगर 1 ईंट भी कहीं लगती है वो टैक्स पेयर के पैसे से लगती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें ये बात लिखी गई है कि जो टैक्स पेयर है उसकी भी चिंता इस बार की जाएगी। तो हमने व्यापारियों ने इकट्ठे होकर के, व्यापारी वर्ग के लोगों ने इकट्ठे होकर के, कल हमारे सीए प्रकोष्ठ का भी एक मीटिंग थी, यहाँ पर पीयूष गोयल जी आए थे, उसमें भी हमने बात रखी है कि चुनाव के बाद जो मेरे देश का टैक्स पेयर जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में सरकार को टैक्स देता है, जिससे सरकार विकास करती है। इस साल लगभग 20 लाख करोड़ जीएसटी और 20 लाख करोड़ इनकम टैक्स सरकार के खजाने में गया है। ये सारा जो टैक्स पेयर है उसने दिया है। तो उनकी भी सोशल सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए। जो भी व्यापारी वर्ग, अगर व्यापारी वर्ग के ऊपर सोशल सिक्योरिटी की चिंता हमारी सरकार कर देती है और करेगी, करवाएंगे, तो मुझे लगता है भारत तीसरी नहीं, दुनिया की पहली आर्थिक शक्ति बनाने की क्षमता, बनने की क्षमता रखता है। और मेरा व्यापारी वर्ग खुल करके टैक्स देगा, लवालब कर देगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि सरकार ने मेरी भी सोशल सिक्योरिटी की है। कोई 60-65 साल बिजनेस व्यापार करता है, बूढ़ा हो गया, उसकी सोशल सिक्योरिटी आज तक नहीं है। कोई इनकम टैक्स दे रहा है, उसकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है।
वो बिजनेस कोलैप्स हो गया, आग लगी, उसकी सोशल सिक्योरिटी नहीं दोबारा खड़ी होने की। ये सब योजनाएं हम दे रहे हैं और आने वाले समय में ये लागू होंगी, जिससे कि मेरा व्यापारी वर्ग और मजबूत होकर के देश के उन्नति के अंदर अपना योगदान देगा। अच्छा, आप दिल्ली में भाजपा से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में रहने वाले भी हैं, वोटर दिल्ली के हैं, क्या देख रहे हैं? आप खुद भी चुनाव लड़ना चाहते थे, आप उत्तरी पूर्वी दिल्ली से पूरा दम भरते थे कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनोज तिवारी तीसरी बार टिकट लेने में कामयाब हो पाए। आप मनोज तिवारी का सपोर्ट कर रहे हैं और मनोज तिवारी संसद पहुंच जाएंगे? देखिए, इस बार संगठन का ऐसा फार्मूला था कि दिल्ली की सातों की सातें सीटें बदली जाएंगी। तो मैं पिछले 10 साल से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में सक्रिय होकर काम कर रहा हूं। तो इस बार था कि अगर सातों बदले जाएंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरी कई अपनी पार्टी के सीनियर लोगों से बात चर्चा हुई थी, मगर ऐन मौके पे सबको बदल दिया गया। मनोज तिवारी जी को नहीं बदला गया। जैसे मनोज तिवारी जी की टिकट डिक्लेयर हुई, तिवारी जी आ गए आशीर्वाद लेने के लिए कि आप मेरे बड़े हैं। मैं सोचा था कि इस बार मैं आपको हार पहनाऊंगा, मगर पार्टी ने मुझे मौका दिया है। तो मैंने कहा, तिवारी जी हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का निर्णय हमारे सिर मत्थे है, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। और हमने गली गली में घूम घूम के पूरा सपोर्ट किया है। खाली मनोज तिवारी नहीं, दिल्ली की सातों की सातें सीटें पूरी मजबूती के साथ हम जीतने जा रहे हैं। हमने जो वातावरण बनाना था, हमारे नोएडा में चुनाव हुए 50% पोलिंग हुई, हमारे गाजियाबाद में चुनाव हुए 50% पोलिंग हुई। तो मुझे लगा इतनी पोलिंग क्यों कम है। उसी से सबको लेकर के हमने अपना लोगों जनसंपर्क बढ़ाया, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को जज्बा पैदा किया, गर्म किया लोगों को कि जिस तरह से आज खुलेआम ये लोग मिल करके, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भारत को विकसित भारत बना दूंगा 2047 में, दूसरी बार ये सारे एनडी गठबंधन और गजवाए हिंद और ये इनकी पीएफआई और ये मुस्लिम लीग मिल करके खुलेआम कह रहे हैं कि हम भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र गजवाए हिंद बना देंगे। तो हमने भारत को गजवाए हिंद बनाना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, या भारत को विकसित भारत बनाना है। अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो हमें वोट डालने निकलना पड़ेगा। 400 पार 400 पार खाली नारा लगाने से नहीं होगी, घर बैठ के नहीं होगी। जब तक मेरे देश का वोटर, जब तक मेरे देश का हिंदूवादी समाज, राष्ट्रवादी समाज अपना वोट नहीं देगा, तो 400 पार कैसे हो जाएंगे। तो हमारे दिल्ली के लोगों को ये बात समझ में आई, इसीलिए दिल्ली में 63-64% पोलिंग हुई है। और ये पोलिंग देख करके हमें लगा इतनी गर्मी में भी हमारा वोटर पोलिंग बूथ पे गया है, लाइनों में लगा है, तो उसने अपनी सहभागिता की है। उनको देख करके उनका विश्वास, मैं वोटिंग वाले दिन भी घुमा हूं। क्या लगता है कितनी वोटों से जीत जाएंगे? देखिए, 2019 से के मुकाबले कितनी बड़ी जीत? मैं वोटों का कोई आकलन नहीं कर रहा कितनी वोटें जीतेंगे। हो सकता है मार्जिन कम रहे पहले से, अच्छा। मगर जीत हमारी अवश्य है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों मिलके लड़े हैं। उनका मिलके लड़े, कुछ ना कुछ तो असर होगा उस बात का। सातों सीट मिलके लड़ेंगे तो, मगर जीत हमारी होगी, हम जीतेंगे। और मैं तो लुधियाना में, मानसा में, संगरूर में भी गया हूं, मैं जहां गया हूं, और मेरी वैसे पंजाब के लोगों से चर्चा हो रही है। पंजाब का माहौल भी बहुत बढ़िया है। पंजाब के लोग भी अकाली दल को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी भुगत चुके हैं। 2 साल से हम केजरीवाल को भी पंजाब के लोगों ने देखा है, वही केजरीवाल है